राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनीखेत का वार्षिक समारोह मंगलवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रीतम सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि का समारोह में पधारने पर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का विधिवत तरीके से शुभारंभ किया। समारोह के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने हिमाचल प्रदेश सरकार की श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लाभार्थी विद्यार्थियों को टैब वितरित किए। इस दौरान कुल 79 बच्चों को टैबलेट वितरित किए, जिसमें सुंडला ब्लॉक के 37, बनीखेत ब्लॉक के 20 और सलूनी ब्लॉक के 22 बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। समारोह में NPSEA खंड बनीखेत की तरफ से NPSEA के जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल, NPSEA के पूर्व अध्यक्ष अमित जरियाल, NPSEA खंड बनीखेत अध्यक्ष संजय वर्मा की अगुवाई में समस्त NPSEA खंड बनीखेत टीम ने मुख्यातिथि आशा कुमारी का पुरानी पेंशन बहाली के लिए आभार व्यक्त किया और उन्हें सम्मानित भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को विद्युत विभाग के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, जिला परिषद के कर्मचारी साथियों का विभागीय विलय और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का वर्ष में 2 बार रेगुलर करने का फैसला पुनः बहाल करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस दौरान विद्यालय की स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष विशाल सेखद्दी सहित अन्य सदस्यों को विद्यार्थियों के हित में उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान छात्रों ने हिंदी, पंजाबी व पहाड़ी गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर खूब समा बांधा। मुख्य अतिथि आशा कुमारी ने स्कूल प्रबंधन को कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आजकल प्रतिस्पर्धा का जमाना है। जो बच्चे उत्कृष्ट अंक लेकर आगे जाएंगे वही समाज में अपनी जगह बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारे दुर्गम स्कूलों के बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब बच्चों की अपनी मेहनत का फल है। उन्होंने कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां अध्यापकों की कमी है। उसकी वजह है कि पिछले 5 सालों से अध्यापकों की भर्तियां ही नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सुक्खू सरकार ने विभिन्न विषयों के अध्यापकों की 6000 भर्तियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बनीखेत और डलहौजी में नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से नशे की रोकथाम के लिए सहयोग करने की अपील की। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों की भी प्रशंसा की। आजकल कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन के जमाने में जो बच्चे उत्कृष्ट नंबर लेकर के आएंगे, आगे जाएंगे, वही जो है कहीं अपना समाज में स्थान बना पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देखकर। हालांकि नीरज शर्मा जी ने जब कहा कि नडल से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, निश्चित तौर पे नडल बहुत दूर है, मगर क्योंकि नीरज शर्मा जी उसके आगे नहीं गए हैं, मैंने देखा, मैंने पूछा बच्चों को, तो उसमें बच्चे लडेर से भी थे। तो लडेर के आगे तो नीरज जी जम्मू कश्मीर है, और वो भी भद्रवाह वाली साइड, बहुत दूर, मतलब बहुत ही दूर है लडेर। और वहाँ के बच्चे, लडेर जो कि खरजौता पंचायत में पड़ता है, आखिरी हमारी ऑलमोस्ट आखिरी पंचायत है, और उसका एक छोर भद्रवाह के साथ लगता है। इतनी दूर के बच्चे, और कुछ जगहों पर मैं समझती हूँ कि बच्चों की अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल के बच्चे मैंने देखे जिनको ये टैबलेट जो रामानुजम जी के, श्रीनिवास रामानुजम जी के नाम से स्कीम है, ये टैबलेट जिनको मिले, कुछ ऐसे स्कूल से भी बच्चे हैं जहां मैं व्यक्तिगत तौर से जानती हूं कि पिछले 5-6 साल से वहां पे लेक्चरर ही नहीं है। जिस स्कूल में पढ़ाने वाला नहीं हो और वहां का बच्चा जो है वो इतनी ज्यादा नंबर ला सके, तो अगर उसको प्रॉपर वो मिले तो उस बच्चे में कितनी प्रतिभा है। मास्टरों की कमी रही है, लेक्चरर्स की कमी रही है, उसका निश्चित तौर पे
सीधे तौर पे असर जो है पढ़ाई पे पड़ता है। मगर एक बात ये भी सच्चाई है कि अगर 5-5 साल तक किसी भी श्रेणी के लेक्चरर या टीजीटी या जेबीटी की भर्ती ही नहीं होगी तो लेक्चरर और टीचर्स आएंगे कहां से? 5-6 साल तक अगर भर्ती ना हो तो कितने लोग रिटायर होते हैं? रिटायरमेंट की दर भी बहुत ज्यादा है। जेबीटीसी से प्रमोट होकर टीजीटी हो जाते हैं, टीजीटी से प्रमोट होकर के लेक्चरर हो जाते हैं, लेक्चरर से प्रमोट होकर के प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, हेडमास्टर्स बन जाते हैं। तो वो जो रिक्तियां बढ़ती जाती हैं वो बढ़ती ही जाती हैं। और मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, ना केवल ये फैसला लिया गया मगर प्रक्रिया भी चालू है और 6000 लगभग जो है टीचर्स की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती हो रही है, जिसमें से कि 2000 से ऊपर जो है जेबीटी है, लगभग 1000 के करीब 1200 के करीब टीजीटी हैं, लेक्चरर्स हैं, सीएनवी कैडर के हैं। नशे के ऊपर प्रयास बहुत अच्छा था। नशा एक अभिशाप है, सब जानते हैं। मेरा सबसे निवेदन रहता है, फिर से निवेदन है, दुख भी है कि आजकल जो नशे के केसेस पकड़े जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है उनका संबंध डलहौजी और आसपास बनीखेत से है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमसे चूक हो रही है, कहाँ हम अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं? कहीं ना कहीं समाज में कुछ कमी आई है। हमने पंजाब में देखा है कि पूरी की पूरी एक जनरेशन खत्म हो गई। क्या हम ऐसा चाहते हैं अपने लिए? क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं नालायक निकम्मे हो जाएं? हमें इसके बारे में अपनी सोच जो है वो ठीक करनी होगी। बहुत सारे बच्चों को आज यहाँ टैबलेट्स मिले। मैं नहीं जानती कि इन बच्चों को ये पता है कि जिनके नाम से ये टैबलेट उनको मिले, श्रीनिवास रामानुजम, क्या ये उनको जानते भी हैं? कौन कौन जानता है वो कौन थे? एक बच्चा पीछे से हाथ खड़ा कर रहा है। मैथमेटिशियन थे, गुड, मैथमेटिशियन थे। और मैथमेटिशियन भी ऐसे वो थे कि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की थी। ही वॉज नॉट अ फॉर्मली, जिसको बोलते हैं जैसे हम लोग के स्कूल में जाके मैथमेटिक्स पढ़ी, ऐसा किया, ऐसा नहीं था उनका। बट अपने आप उन्होंने मैथमेटिक्स का अध्ययन करके और बहुत सारी थ्योरीज रामानुजम जी के नाम से प्रसिद्ध है, प्रचलित हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि डिजिटल जो हमने ये टैबलेट्स दिए हैं, इसका नाम एक नामी व्यक्ति के ऊपर रखा गया जिसका संबंध भी जो है मैथमेटिक्स से था, पढ़ाई से था। मैं एनपीएस के अपने जो हमारे एम्प्लॉयज हैं इनको बधाई दूंगी। हमारी सबसे पहले गारंटी थी कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ओपीएस जो है वो लागू होगा, और हमने ऐसा किया। और आज जो है हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हो गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि ओपीएस लागू होने से बहुत सारे लोगों को, एम्प्लॉयज को, 1 लाख कुछ हजार लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिला है, परिवारों को, और आगे आने वाले समय में भी मिलेगा। जो निश्चित तौर पे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इसमें हमें क्या फायदा? भाई जब तुम नौकरी करोगे और तुम रिटायर होगे तुमको भी ओपीएस मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।